अस्सलाम वालेकुम। हल क्या है मैं खुश आमदीद। PNS मेहरान पर होने वाले हमले की तहकीकात तो अभी जारी है, लेकिन एक खौफनाक सवाल ये सर उठा रहा है कि पाकिस्तान में कैंटोनमेंट्स के इलाकों के इर्द गिर्द जो रिहायशी इलाके हैं, क्या वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं? और अगर दहशत गर्दी की ताज़ा लहर के नतीजे में कैंटोनमेंट्स के करीब रिहायशी इलाकों से हाई सिक्योरिटी तंसीबात को वाकई खतरा लाहक है, तो वो कौन से इक़दाम हैं जिन पर अमल करके इस खतरे का तदारुक किया जा सकता है? और क्या वहाँ की सिविलियन आबादी को भी दहशत गर्दी के हमले के नतीजे में जानो माल का खतरा लाहक है? क्या लाखों लोगों को जो कई नस्लों से इन इलाकों में आबाद है फौरी तौर पर इन इलाकों से निकालना अमली तौर पर मुमकिन है, या फिर इन कैंटोनमेंट्स के इलाकों को शहरी आबादी से दूर मुंतकिल करना ही मसले का मुस्तकिल हल है? वो कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिन पर अमल करके हाई सिक्योरिटी तंसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है और आम शहरियों की जिंदगी को भी? यही वो सवाल है जिसमें हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। कराची हो या लाहौर या फिर इस्लामाबाद, हसास तंसीबात और दफातर के अतराफ रिहायशी इलाकों का फैला हुआ है जाल। बात की जाए कराची की तो शाहराह फैसल पर PAF बेस फैसल और PNS मेहरान के अकब में शाह फैसल कॉलोनी और ड्रिग रोड पर गुंजान आबादी है। कुछ ऐसा ही PAF बेस मसरूर के साथ भी है, जिसके बिल्कुल सामने बल्दिया टाउन की आबादी है। इससे मिलती जुलती सूरत हाल लाहौर में भी है, जहाँ के कंटोनमेंट एरियाज के आसपास सर उठाए मकान खड़े हैं। यही नहीं, माल रोड पर नेवल वॉर कॉलेज के सामने आलीशान होटल है। ये वही कॉलेज है जहां 3 साल पहले खुदकुश हमला भी हो चुका है। अब चलते हैं लॉरेंस रोड, जहां ISI का सूबाई दफ्तर है। ये मुकाम चिड़ियाघर के साथ है, जहां आपको गाड़ियों की दर्जन भर से ज्यादा शोरूम्स और वर्कशॉप भी मिल जाएंगी। इस्लामाबाद के I-11 में पुलिस फाउंडेशन है, जहां 2 साल पहले धमाका हुआ था, कुछ हलाकतें हुई थी। रावलपिंडी कैंट में सदर के नजदीक पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर कायम है। इसके साथ अस्करी फ्लैट हैं, आर्य बाजार, 22 नंबर चुंगी और सब्जाजार भी है। इसके पास ही ज्यादातर आबादियां हैं। फैजाबाद के मसरूफ तरीन इलाके में सर्वे ऑफ पाकिस्तान और ISI के दफातर हैं। इनके साथ I-8, सादिकाबाद, शमसाबाद और सैटेलाइट टाउन की आबादियां हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल कोयटा, पिशावर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी है, जहां हसास इदारों और अफवाज पाकिस्तान के मराकज के करीब रिहायशी इलाकों का मिलता है मंजर। हैरान कुन बात यह है कि हसास तंसीबात और दफातर के पास मौजूद इन रिहायशी इलाकों में मकान किराए पर हासिल करना इंतहाई आसान है। मालिक मकान किराएदार से मामूली सी भी तफ्तीश नहीं करते और ज्यादा पैसों के लालच में मकान किराए पर उठा देते हैं। यानी कोई भी दहशतगर्द इन इलाकों में आकर हदफ की मंसूबा बंदी कर सकता है। टीम हल क्या है? समा, कराची। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर और साबिक सरबराह CPLC कराची जमील यूसुफ साहब, जबकि इस्लामाबाद में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे दिफाई उमूर के माहिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021-322-70829 और 021-322-70853 और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज जमील यूसुफ साहब से करना चाहूंगी। आपने देखा कराची हो, क्वेटा हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, GHQ की हम बात करें, मेन शहर में वो बना हुआ है। कराची में हम देखते हैं कि PF बेस फैसल, PNS मेहरान, कारसाज, यहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी, डालमिया के इलाके हैं पीछे। पेशावर में भी किला बाला हसार के करीब हॉस्पिटल भी हैं, 3 मसरूफ सड़कें हैं। यही सूरत हाल हमें कोयटा में भी स्मगली रोड पे नजर आ रही है और लाहौर में भी मॉल रोड पर नेवल वॉर कॉलेज है, जिसमें पहले 2008 में खुदकुश हमला भी हो चुका है। तो दूसरे ममालिक के आपने भी सफर किए हैं, बहुत सारे लोग, कभी हमने कैंटोनमेंट्स बीच शहर में नहीं देखे। पाकिस्तान एक हमें ऐसा लगता है कि वाहिद एग्जाम्पल है जहां शहर की मेन आर्टरीज के साथ बड़े बड़े बेसेस और कैंटोनमेंट्स के इलाके मौजूद हैं। क्या कहेंगे सूरत हाल पर आप MH जिन्ना रोड देख लीजिए, आप कायद आज़म के मज़ार के बाद भी पूरा सारा कैंटोनमेंट एरिया था। एंड आप बेसिस देख लीजिए, PF बेस है, नेवल का जो मेहरान का हुआ है। अभी आप देखिए, खुदा ना खास्ता अगर वॉर होती है तो मेरा ख्याल है हमारे जिस तरह के एनिमी इंडिया का लास्ट टाइम मिस होते थे शॉट्स, तो वो मिस होते हैं तो सारा रेसिडेंशियल एरियाज और सिविलियंस को ही जाएगा। तो ये चीज़ों को रीलोकेट करना, रीप्लानिंग करना सिटी को टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी था। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट एरिया है जो डिफेंस में था, जमजमा में, उसको बेस को पूरा ख़त्म किया उन्होंने और उसको अपना वहाँ जनरल्स कॉलोनी वालोनी अंदर रेसिडेंशियल एरिया में उसको एमैलगमेट कर दिया। तो ये रीलोकेशंस बिल्कुल होनी चाहिए थी, वरना ये बिल्कुल सेफ नहीं है। जनरल कयूम साहब, आप क्या कहेंगे? रीप्लानिंग की, रिस्क असेसमेंट की कमी रही है इस दौरान? देखिए, ये आपका जो आज का प्रोग्राम है ना,
اور اس پہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شروع سے ہی سوچنا چاہیے تھا، جیسے جمیل صاحب بتا رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جو کنٹونمنٹس تھیں وہ شہروں سے دور تھیں، لیکن آبادی جب بڑھتی گئی تو یہ کنٹونمنٹیں شہر کے اندر آ گئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ملیر راولپنڈی کراچی سے تقریباً 30-35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اور اس سے پہلے آگے ملیر سے آگے 42 کلومیٹرز پہ سٹیل مل ہے، لیکن ابھی یہ سارا سلسلہ پورٹ قاسم تک اکٹھا ہو گیا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں ری لوکیشن کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹس کے اندر اور ان کی ویسینٹی میں ایمونیشن ڈمپس بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا تھا اوجری کیمپ والا انسیڈنٹ ہوا۔ کنٹونمنٹ کی ویسینٹی میں فائرنگ رینجز بھی ہوتے ہیں جہاں سے سٹرے بلٹس ریکو کر کے آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے تھا، اور ابھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کہ جہاں جہاں کنٹونمنٹ شہروں سے ہٹ کے دور چلی جائیں اور پھر ان کی ایک ڈیمارکیشن ہو کہ اتنا ایریا ہمیں ایکسرسائز کے لیے چاہیے۔ یہ کنٹونمنٹ ایکچولی فرینچ لفظ ہے، اور فرینچ ایک لفظ کینٹن سے نکلا ہے، اور کینٹن کا مطلب ہے کارنر، اور یہ پوری کئی صدیوں سے مختلف کنٹونمنٹس بنی ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں آج سے 150 سال پہلے سب سے بڑی کنٹونمنٹ بنگلور تھی، جو 1806 میں بنائی گئی، جب یہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی 1799 میں، تو اس کے بعد میسور کو فتح کر کے تو انہوں نے وہاں بنائی، اور وہ ابھی وہاں بھی ایملگامیٹ ہو گیا ہے، بہت سی آبادی ابھی بنگلور اس علاقے کا پورا ایک کیپٹل بن گیا اور بہت بڑا بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن کے سیٹ اپ، مثلا کامرا بیس ہے، پی او ایف ہے، آپ کا ٹیکسلا ہے، اس طرح کی انڈسٹریل کمپلیکسز، وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں ایئر ریڈز بھی پاسیبل نہ ہوں، اور اگر کوئی مس ایپ ہو تو آبادیاں بچ جائیں۔ اور اسی طرح جو کنٹونمنٹس، ابھی مثلا ہمارا جی ایچ کیو ہے، دیکھیں پہلے سٹی الگ تھا، صدر الگ تھا، ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے سٹی کدھر ہے، صدر کدھر ہے۔ اڈیالہ روڈ پہ رواد تک، ادھر سے ادھر تک، ٹیکسلا وہاں تک سب مل گیا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ اس کو ایک سیکٹر اسلام آباد کی پہاڑیوں میں شفٹ کرنے کا پلان تھا، اور پریس نے جب شور مچایا کہ اس پہ بڑا پیسہ لگ جائے گا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ پلان بڑا ٹھیک ہے، اور بہت انڈر گراؤنڈ اور سیف ایریا میں ایک پورا نیوی نے بنا لیا ہے، ایئر فورس نے بنا لیا ہے۔ ان ماؤنٹینز کے اندر آرمی کا سیکریٹریٹ ہوتا تو یہ جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا اس جگہ پہ۔ دوسرا جو ایک اور اہم اینگل ہے وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹوں کے ساتھ ایئر فیلڈز بھی ہوتے ہیں، مثلا نیوی کا اپنا، جہاں ان کے P3C اوریانس کھڑے تھے، نیول اپنی ایویشن ہے، ایئر فورس کی اپنی بیس ہے، اور آرمی کی آرمی ایویشن کے ہیں، ہیلی کاپٹرز اترتے ہیں، چھوٹے جہاز اترتے ہیں بڑے، تو وہاں سے فنل کا ایریا بھی سیف ہونا چاہیے۔ آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کا جہاز ولنریبل ہے، آپ ٹیک اوور کرتے ہیں تب بھی جہاز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو گرتا ہے تو آبادی پہ گر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کے دور، پھر ہمارے ایک اور بگ یہ ہے کہ ہم کنٹونمنٹ کی ایک باؤنڈری بنا کے شروع کر دیتے ہیں، باؤنڈری کے بالکل باہر سول والے اپنی ہاؤسنگ سکیم شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ ایریا بڑا ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ نہیں سیکیورٹی، آپ ادھر سے نکلیں، پھر ان لوگوں کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس حد تک جگہ خریدیں جہاں تک سیفٹی ضروری ہے، اور اس کے اندر کوئی کنسٹرکشن نہ ہو، اور پھر ایک اندر نو مین زون چھوڑیں، اور اندر پیرامیٹرز ہو جس کے اندر آپ کے پریڈ گراؤنڈز ہو، ٹریننگ ایریاز ہو، چونکہ کنٹونمنٹ بیسیکلی یہ ٹریننگ کیمپ ہے جس کے اندر یہ بھی بلکہ اس پہ ایک سوال بنتا ہے آگے جا کے کہ جو کنٹونمنٹ کے ایریاز میں آرمی کے لوگوں کو جو پلاٹس دیے جاتے ہیں وہ پھر بعد میں سیولین ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اس کو کیسے ممکن بنایا جائے کہ یہ بھی غلط ہاتھوں میں نہ جائے؟ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ ہم عوامی آراء بھی شامل کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً پروگرام میں، ہمارے ساتھ راولپنڈی سے ایک کالر ہیں انوار صاحب، ان کی بات سنتے ہیں۔ جی انوار صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا جی کہ یہ جو آرمی کے جتنے آفیسز ہیں یہ اب گلشن آبادی میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے شہریوں کو بھی بہت ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے، ہاں جی، جی ایچ کیو جیسے آرے بازار کے بالکل نزدیک ہے، ایک گنجان آبادی میں ہے، تو اس سے پبلک کو، شہریوں کو، عام شہری کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جب یہاں بلاسٹ ہوا اس کے بعد جی ایچ کیو پہ جو دہشت گرد گھس آئے تھے اس سلسلے میں بھی یہ لوگوں میں
जितना खौफ-आराज फैला। तो शुक्रिया अनवार साहब, दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी सिक्योरिटी तनसीबात की हिफाजत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंसानी जानों की भी बड़ी वैल्यू है और लोग भी सरासीमगी के आलम में हैं कि इन कैंटोनमेंट इलाकों के, इन बेसिस के, उनके घरों के पास होने से वो अपने आप को गैर महफूज समझने लग गए हैं, खौफजदा होने लग गए हैं। जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अब इस किस्म के सवालात सामने आ रहे हैं, अब इस पे डिस्कशन हो रहे हैं, क्या पीएनएस मेहरान पर हमले से पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे पास माजी में जीएचक्यू का एक एग्जाम्पल खड़ा हुआ था? देखें जी, ये तो हर वक्त हमें सोचना चाहिए। जो लोग सिक्योरिटी से कंसर्न हैं वो तो हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। हमें तो पूरी हर चीज़ की रिहर्सल करनी चाहिए और फिर अलार्म्स होने चाहिए, कैमराज होने चाहिए, आपका 4-1 करने का सिस्टम। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का एक टोटल रेवोल्यूशन आया हुआ है, तो हमें ये देखना है। और जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस डिफेंस के लिए हमारे पास हैं, उसी तरह की आपके एनिमी के पास भी हैं। ये जो मेहरान बेस के ऊपर हमला हुआ है, ये नॉर्मल कोई मजहबी इंतहा पसंदों का तो नहीं, ना ये नॉर्मल दहशतगर्दी है। ये तो प्लान्ड एक गोरिल्ला अटैक है, जिसके पीछे बहुत सी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बड़े बड़े ममालिक की रिसोर्सेज, उनके वेपन्स, उनकी ट्रेनिंग, तरबियत, प्लानिंग, इवन सिलेक्शन ऑफ टारगेट आप देख लें कि P3C ओरियन, नॉर्मल आप फौजी किसी से पूछ रहे तो उसको नहीं पता होगा, सिर्फ जो नीड टू नो बेसिस के जिन लोगों को पता होता है। तो उसका फिर कॉरिडोर कहाँ से आएगा, उसको सारा ढूंढा गया। तो हम अभी चूंकि हालत जंग में हैं और पाकिस्तान मैदानी जंग बना हुआ है और छावनियाँ शहरों के अंदर हैं, तो मेरे ख्याल में, और जब छावनियों से पब्लिक जो है अनसेफ है और पब्लिक की वजह से छावनियाँ अनसेफ हैं, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे अगर हम इसको एड्रेस करें इस इशू को, और हम कंसर्न हों और हम रियलाइज करें कि ये हमारी है, तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ न कुछ शुरू हो मेरे जाना सवाल के इब्तिदा में आपने कहा था कि बिल्कुल इस बात को हर वक्त सोचा जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, तो क्या आप इसे सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी करार देंगे? देखें, फॉर श्योर बहन, बात यह है कि जब दहशतगर्द कामयाब हो जाता है ना, फौज में ये होता है मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी में कि आइदर यू सक्सीड और यू आर डिफीटेड। इसमें दहशतगर्दों ने हमें डिफीट किया है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। और जब दहशतगर्द कामयाब होता है, वो हमारे जहाज़ उसने उड़ा दिए तो हम फेल हो गए। इसलिए हमें सोल सर्चिंग करनी है, और अगर हम इस प्रीमाइज पे करते हैं कि नहीं ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं सीखेंगे। जमील यूसुफ साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि एम ए जिन्ना रोड और सोल्जर बाजार पहले एक ऐसे इलाके होते थे, लेकिन प्रॉपर विजन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन इलाकों को दूर किया गया। वो कौन सा जमाना था जब हमने यहाँ पे नेग्लिजेंस देखी, कि जब शहरी इलाके बढ़ते बढ़ते छावनियों के करीब पहुंच गए और हुकाम बालों को उसका कोई ख्याल ना आया? निदा आफ्टर 70s मेरा ख्याल है। देखिए ना, हमने टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस, अभी भी हमारे कैंटनमेंट बोर्ड्स और सिटी गवर्नमेंट कभी आई टू आई सोचते ही नहीं है, चाहे वो रोड डेवलपमेंट में है, चाहे वो मूवमेंट्स में है, चाहे वो एक्सेस में है। इतनी सारी एजेंसीज एक सिटी को डोमिनेट करती हैं, जो कभी नहीं होता किधर दुनिया में। एक सिटी गवर्नमेंट होती है, वो सिटी उसके अंदर होती है, कैंटनमेंट टोटली डिफरेंट एरियाज में होता है। देखिए, जैसे जनरल साहब ने भाई सही बात की, ओजरी कैंप के बाद तो हमारी आंख खुल जानी चाहिए थी कि ये चीज़ें तो हर पहले ही रीलोकेट, वॉर ऑन टेरर को भी आज 10 साल हो गए, और 10 साल में भी अगर हमारे बेसिस की हम सिक्योरिटी जो भी है, अब चाहे शहर में है, अब इसको ओवरनाइट तो हम नहीं शिफ्ट कर सकेंगे, शिफ्ट करते करते भी हमको 2-3 डिकेड्स निकल जाएंगे। ओजरी कैंप को अबाउट 2-2.5 डिकेड्स हो गए हैं, हमने कुछ नहीं कर पाए अभी तक। जेल्स का भी मसला यही है, शहर के अंदर है, कोर्ट में लाते हैं, टेररिस्ट को पकड़ते हैं, वो इन रूट छूट जाते हैं, चले जाते हैं। कल उठ के जेल पे भी अटैक हो सकता है, और मेरा ख्याल है अगर जेल पर अटैक होगा 2-4 मिसाइल्स का, तो जितने आपके टेररिस्ट बैठे हुए हैं अंदर, वो सब निकल के चले जाएंगे। दे आर विद इन द सिटी, उसके राउंड भी रेसिडेंशियल एरिया है, वो अंदर एक दफ़ा घुस गए तो कोई मिलेगा भी नहीं आपको। देखिए, जैसे CID पे हुआ, CID पर भी हमने लेसन नहीं सीखा कि इतना बड़ा सेंटर हम बना के, सेफ हाउसेज अटैक हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, पिंडी में हुए हैं, क्वेटा में हुए हैं, और सारी शहरी आबादियों के अंदर।